एक बार की बात है, सहानपुर नामक गांव में रोहन नाम का किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रोहन के पास काफी अच्छी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। साथ ही वह बहुत कंजूस भी था। अजी सुनिए, मेरे मायके में शादी है। मुझे नई साड़ी के लिए पैसे चाहिए, अभी दे दीजिए। मैं बाजार ही जा रही हूँ। ये क्या है मीरा? जब भी किसी की शादी होती है तुम्हें नई साड़ी चाहिए होती है। तुम्हारे पास इतनी तो साड़ियां पड़ी हैं, उनमें से कोई भी पहन लो। नई साड़ी की क्या जरूरत है? अजी जरूरत क्यों नहीं है, और मेरे पास इतनी साड़ियाँ भी नहीं है, और जो है उन्हें मैं कई बार पहन चुकी हूँ। मुझे इस बार नई साड़ी चाहिए। इस बार पुरानी साड़ी पहन लो। वैसे भी कौन सी तुम्हारे घर की शादी है? दूर के रिश्ते में शादी है। अगली बार किसी करीबी रिश्तेदार की शादी होगी तब नई साड़ी दिला दूंगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ना ही करोगे। अगर पता था तो पूछती ही क्यों हो? अब मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे और भी काम है। सीमा रोहन की बात सुनकर सोचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसे तो आप मुझे साड़ी दिलाने से रहे, लेकिन मैं भी इस बार नई साड़ी पहनकर ही जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद रोहन खेत की ओर चला जाता है और सीमा भी बाजार की ओर चली जाती है। सीमा बाजार में पहले से ही अपनी माँ को बुला लेती है और उनसे कहती है, अरे माँ, आप आ गई। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए जल्दी से नई साड़ी खरीदते हैं, और आज हम गर्मा गर्म जलेबी, चाट, पकौड़े सब खाएंगे। उसके लिए भी पैसे लाई हूँ। क्या बात है बिटिया, आखिर तूने हमारे कंजूस जमाई बाबू से पैसे निकाल ही लिए। अरे कहाँ माँ, आप तो जानती हो वो, और मुझे साड़ी खरीदने के लिए पैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था। वो तो मैंने ही जुगाड़ लगाया है। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए अभी खरीदारी करते हैं। सीमा नई साड़ी खरीदकर सोचने लगती है, जल्दी से उनके आने से पहले साड़ी छुपा देती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद रोहन आ जाता है और सीमा से पूछता है, अरे सीमा, तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? मुझे वह पैसे माधव जी को देने थे। सुबह तो जेब में 3,000 रुपये थे, लेकिन अब नहीं है। मुझे क्या पता, आपके पैसों का आपने ही कहीं गिरा दिए होंगे। सच सच बताओ सीमा, तुमने ही पैसे निकाले होंगे। मैंने आज तक कभी 1 रुपया नहीं खोने दिया और तुम 3,000 रुपए गिराने की बात करती हो। ये क्या बात हुई? अगर घर में कोई नहीं है तो तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। बता रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। आप कहीं रखकर भूल गए होंगे या रास्ते में गिरा दिए होंगे और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोस के गांव में जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। मुकेश जी से थोड़ा काम है। तब तक तुम घर में पैसे ढूंढो। अगर कहीं मिल जाए तो मुझे दे देना। ऐसा कहकर रोहन घर से निकल जाता है और कुछ देर चलने के बाद ही रोहन की तबीयत बीच रास्ते में खराब हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं बैठ जाता है। तभी एक आदमी आकर उसकी मदद करता है। अरे भाई, तुम ठीक हो? ठीक हूं भाई। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ थे और तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं तो मर ही जाता। तुम्हारी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा। तुम तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर ही आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई। वैसे तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ और अकेला ही रहता हूँ, और मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस गांव में रहता हूँ तो कभी उस गांव में, जहाँ जो मिल जाए वहीं खा लेता हूँ। कहीं थोड़ा सा कोई काम मिल जाए तो थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, उसी से अपना गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा तो यह बात है, तुमने आज मेरी जिंदगी बचाई है। मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे साथ मेरे खेत में मेरा हाथ बटाओ, लेकिन बदले में मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। मैं इतना भी अमीर नहीं हूं कि तनख्वाह देकर
कोई नौकर रख सकूं, लेकिन तुम्हारे रहने और खाने का बंदोबस्त तो कर ही दूंगा। आप सच कह रहे हैं जी, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके घर में थोड़ी सी जगह में भी पड़ा रहूंगा और मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफी है। मैं तो उसके लिए ही यहाँ वहां भटकता रहता हूँ। अगर एक ही जगह पर काम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से काम करूंगा। आज से आप ही मेरे मालिक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोनों रोहन के घर की ओर निकलते हैं। आप आ गए, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। और ये आपके साथ ये कौन है? रोहन सीमा को सारी बातें बताता है। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर तो आज अनर्थ ही हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मालकिन, मेरा नाम सोहन है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। मैं तब तक तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद सोहन खेत का सारा काम संभालने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, जाइए जाकर राशन ले आइए। यह क्या बात कर रही हो सीमा? पिछले हफ्ते ही तो मैं राशन का सामान लाया था, वह भी 2-3 हफ्ते का। 1 हफ्ते में कैसे खत्म हो गया? आपने सांड जैसा नौकर जो पाल रखा है, आपको पता है वह कितनी रोटियां खाता है? 5-6 लोगों का खाना अकेला खा जाता है। मैं तो थक गई हूँ, इस नौकर से परेशान हो चुकी हूँ। इतना भी कोई खाता है भला? पता नहीं इंसान है या कौन है। क्या बात कर रही हो सीमा? ऐसे तो मैं पूरा लुट जाऊंगा। हाँ, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ। अरे मानती हूँ उसने आपकी जान बचाई है, तो क्या बदले में हम उसे जिंदगी भर ऐसे ही पालते रहेंगे? उसके बदले में कोई तनख्वाह पर नौकर रखते न तो भी उतना खर्च नहीं आता जितना इसके खाने पर हो रहा है। आपने भी क्या अजीब मुसीबत पाल रखी है? तुम एक काम करो, आज के बाद उसे बासी खाना दिया करो। बासी खाना वो ज्यादा नहीं खाएगा। तुम गर्मा गर्म खाना देती हो, इसीलिए वह ज्यादा खाता है। आप सही कह रहे हो, आज के बाद मैं ऐसे ही करूंगी। तभी सोहन आ जाता है। मालकिन, बहुत भूख लग रही है। खाना बन गया क्या? हाँ तुम बैठो, मैं अभी लेकर आई। मालकिन, ये तो खाना बासी लग रहा है। देखो सोहन, हम कोई बहुत ज्यादा रईस तो है नहीं कि तुम्हें दावत वाला खाना मिले। अब जो है वही खा लो। कल की रोटियां बच गई थीं, अब उन्हें फेंकना तो अन्न का अपमान होता है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रख दी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मालकिन, मैं खा लूंगा। मेरे लिए यही बहुत है। अब सीमा सोहन को रोज बासी खाना देने लगी और वह चुपचाप वही बासी खाना खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोहन खेत से काम करके घर वापस आता है। तभी सीमा बोलती है, अरे सोहन, आ गए तुम। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम खाना खाकर बर्तन धो देना और थोड़े कपड़े भी पड़े हैं, वह भी धो देना। जी मालकिन, मैं कर लूंगा। आप आराम कीजिए। धीरे धीरे सीमा और रोहन सोहन से खेत के साथ साथ घर का भी सारा काम कराने लगते हैं। सोहन दिन भर खेत में काम करता और घर आकर घर का भी काम संभालता। दिन ब दिन सोहन का काम बढ़ता जा रहा था और उसे खाने में रोज बासी खाना ही मिलता। एक दिन सोहन थक कर खेत से आया, तभी उससे सीमा बोली, सोहन के बच्चे, तू अब आ रहा है? इतनी देर से कहाँ मर रहा था? मालकिन, माफ करना, मुझे देर हो गई। खेत का काम तो हो गया था, लेकिन मैं आ ही रहा था कि रास्ते में बहुत जोरों की बारिश हो गई, तो मैं एक जगह पर रुक गया था। तो क्या हुआ? अगर बारिश शुरू हो गई थी तो भीग जाता तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती? भीगते हुए आ जाता। तुम्हें पता है सुबह से कितने गंदे बर्तन पड़े हैं। अब जल्दी से उन्हें साफ करो और खाना बनाने में भी मेरी मदद करो। जी मालकिन, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह रोहन सीमा से बोलता है, सीमा, मेरे जेब में 200 रुपए थे, मिल नहीं रहे, तुमने लिए क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। भला मैं आपके जेब से पैसे क्यों चुराऊंगी? मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। मुझे तो लगता है जरूर उस सोहन ने पैसे चुराए होंगे। उसने सोचा होगा वैसे भी तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, तो क्यों ना पैसे चुराकर ही तनख्वाह निकाल ली जाए।
मैं आपसे कह रही हूँ, जरूर पैसे उसने ही चुराए हैं। उसकी यह मजाल, एक तो फोकट में इतने दिनों से हमारे घर खा रहा है, हमारे घर पर रह रहा है, और ऊपर से मेरे जेब से पैसे चुराता है। एहसान फरामोश कहीं का, उसे तो मैं अभी बताता हूँ, आने दो उसे। थोड़ी देर बाद सोहन खेत से घर लौटता है। क्या बात है मालकिन? मालिक, आप दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हो। कुछ बात हुई है क्या? मेरे जेब से 200 रुपए तूने निकाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और बदले में तू मेरे घर में चोरी करता है। तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। मालिक, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल गई है, और मुझे क्या चाहिए? मैंने चोरी नहीं की। मालिक, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। झूठ मत बोल, चोरी तूने ही की है। तुझे क्या लगा हम तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे और तुझ पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप वो पैसे हमें दे दे, वरना निकल जा इस घर से। हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमने तुझ पर बहुत उपकार कर ली, अब और नहीं। मालकिन, ऐसा मत बोलिए। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, या तो मुझे पैसे दे, वरना इस घर से निकल जा। यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। मालकिन, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने पैसे लिए नहीं तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा फिर ठीक है, निकल यहां से। सोहन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसकी बात नहीं मानते। वे उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और घर से निकाल देते हैं। सोहन बहुत उदास होकर घर छोड़कर चला जाता है। अच्छा हुआ जो चला गया, बला टली, इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। ऐसे तो वह जा ही नहीं रहा था। कितने दिनों से यहाँ रह रहा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। हम क्या उसे जिंदगी भर पालते रहते? अच्छा हुआ जो चला गया। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। जब से वह आया था, खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से उसकी मजाल तो देखो, मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। मेरी ही गलती थी, मुझे उसे घर में लाना ही नहीं चाहिए था। एहसान फरामोश कहीं का। दूसरी ओर सोहन एक जगह उदास होकर बैठा होता है। तभी वहाँ एक चोर आ जाता है और उसे कहता है, चुपचाप तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, वरना तुम्हें यहीं मार डालूंगा। एक काम करो भाई, तुम मुझे मार ही डालो। ये तू क्या बोल रहा है? तुझे मरने से डर नहीं लगता? मेरे पास कोई पैसे हैं ही नहीं, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? उससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। वैसे भी मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए। अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं होता। लोगों के यहाँ बहुत काम किया, वह भी पूरी ईमानदारी से किया, कभी शिकायत नहीं की। दिन रात काम के बदले में सूखी रोटी मिलती थी, बासी खाना मिलता था। और तो और, जब उनका मन भर गया तब उन्होंने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मन कर रहा है आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है। इससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। अरे बस बस भाई, मुझे लगता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में हो। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे लोगों को तो सबक मिलना ही चाहिए, जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। तुमने आज तक उनके यहां काम किया है ना, और तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी निकाल लूंगा और उन लोगों को सबक भी सिखाऊंगा। तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं कहता हूं। दूसरे ही दिन रोहन के घर वह आदमी जाता है और कहता है, क्या यह रोहन का घर है? हाँ भाई, मैं रोहन ही हूँ। और तुम कौन हो? मैंने सुना है हमारे सोहन साहब यहीं रह रहे हैं, उन्हें बुलाओ। सोहन तो यहीं रह रहा था। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं शहर से आया हूं। सोहन भाई शहर के बहुत बड़े रईस के बेटे हैं। उनके पास
इतनी जायदाद है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अरे वह तो तुम्हारे जैसे 10 गांव तक खरीद सकते हैं। मैं तो हैरान हूं कि इतने बड़े साहब के बेटे आपके यहाँ इस छोटे से घर में रह रहे हैं। वो भी कैसे? उनका बड़े साहब से झगड़ा हो गया था, इसलिए गुस्से से वह घर छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक हम उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। मेरे साहब के पास तो इतनी धन दौलत है, फिर भी वे तुम्हारे जैसे फटीचर के घर कैसे रह सकते हैं? रोहन और सीमा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या सोहन इतने बड़े घर का बेटा है? लेकिन उसने तो कहा था कि वह अनाथ है। वह तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया होगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यकीन नहीं होता तो उनसे ही से पूछ लो। उन्हें बुलाओ। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर वो दोनों पति पत्नी अंदर जाकर आपस में बात करते हैं। रोहन सीमा से कहता है, सीमा, यह हम क्या सुन रहे हैं? वो सोहन इतना अमीर है, हमने तो उससे नौकरों जैसे काम कराए हैं। अगर उसके पिताजी को यह बात पता चल गई तो वह तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें यह बात इससे छुपानी होगी, और तो और उसे हमने इस घर से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। मैं तो ये सोचकर भी बहुत हैरान हूं। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, वह तो इतना बड़ा अमीर है, फिर भी उसने मेरी जेब से 200 रुपए क्यों निकाले? जी वो पैसे उसने नहीं, मैंने निकाले थे। क्या बात कर रही हो सीमा? होश में तो हो। इसका मतलब तुमने झूठ बोला। पैसे तुमने निकाले थे और तुमने जानबूझकर उस पर इल्जाम लगाया। यह सब आपकी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन फिलहाल इस बात पर बहस करने का वक्त नहीं है। हमें कुछ भी करके सोहन को ढूंढना पड़ेगा और इन्हें किसी बहाने से यहाँ से आज भेज दीजिए। उन्हें कह दीजिए कि सोहन कहीं बाहर गया है। हमें सोहन को ढूंढकर घर लाना ही पड़ेगा। आपने सुना नहीं वह कितना बड़ा रईस का बेटा है। जरा सोचिए, अगर हमने सोहन को खुश कर दिया तो वह हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। हो सकता है वह हमें माला माल कर देगा। हमारी तो जिंदगी ही सुधर जाएगी। हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ भी करके सोहन को घर लाना ही होगा। इतना बोलकर रोहन बाहर आता है और उस आदमी से कहता है, भाई साहब, सोहन तो घर पर नहीं है, वो बाहर घूमने गए हैं। कब तक लौटेंगे पता नहीं। आप एक काम कीजिए ना, आप अभी चले जाइए। जैसे ही सोहन आएगा मैं उनसे कह दूंगा कि आप आए थे और उन्हें भेज दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, वह घर पर सही सलामत आ जाएंगे। नहीं तो मैं खुद उन्हें छोड़ने के लिए आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। तुम जल्द से जल्द हमारे साहब को घर भेज देना। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और दोनों पति पत्नी सोहन को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। वे उसे बहुत जगह जाकर ढूंढते हैं। फिर एक जगह सोहन पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। दोनों सोहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, सोहन, मेरे भाई कैसा है तू? हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने कोई चोरी नहीं की थी, तू सच बोल रहा था। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। वह पैसे तो मेरे जेब में ही थे, मुझे ही याद नहीं रहा और मैंने तुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दे। सोहन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझसे पता नहीं क्या क्या काम करवाया। बेचारा दिन रात काम करता था और बदले में मैंने तुझे ठीक से खाना तक नहीं दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू घर चल, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। नहीं, मैं अब घर नहीं आऊंगा। मैं आप लोगों को और तकलीफें नहीं देना चाहता। मैं यहीं ठीक हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत बोल। अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। आज हम तुझे लेकर ही जाएंगे। तू तो हमारे घर का सदस्य है, मेरे भाई जैसा है। तेरे बिना घर में सुनसान लगती है। हमें तेरी बहुत याद आ रही थी। पता नहीं तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा और तू यहाँ हमें मिला है। चल मेरे भाई, हमारे साथ चल। अच्छा ठीक है, आप दोनों इतना कह रहे हैं तो मैं आप दोनों का मन रखने के लिए
आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। और फिर तीनों घर आ जाते हैं। घर आते ही सीमा बोलती है। सोहन तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सीमा सारा खाना सोहन की पसंद का लाती है और उसे गर्मा गर्म खाना देती है। खाना तो बहुत ही अच्छा था। आज कितने दिनों बाद पेट भरकर अपने पसंदीदा खाना खाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मालकिन, मैं अब बर्तन साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं सोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? बर्तन साफ करना तो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम बस आराम करो। आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे। घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें खेत का भी काम करने की। ये है ना, ये किसी और मजदूर को रख लेंगे। तुम बस आराम करो। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तू यहाँ आराम से रह सकता है और आज से जो तू बोलेगा वही होगा। घर में भी खाना तेरी पसंद का ही बनेगा। नहीं मालकिन, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे काम करने दीजिए। नहीं सोहन, तुम कोई काम नहीं करोगे। तुम बस आराम ही करोगे और तुम्हारे मन में जो आए वह करो। जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। तुम्हें जो खाने का मन करे मुझे बता दिया करो। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बनाऊंगी। इसे हमारी गलती का प्रायश्चित ही समझो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब हमें उसका प्रायश्चित भी करने दो। मना मत करो, नहीं तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। तुम मुझे मालकिन मत बोला करो। एक काम करो, तुम मुझे भाभी बुलाया करो और इन्हें भैया। तुम हमारे नौकर थोड़े ही हो, तुम तो इनके भाई जैसे ही हो। तो यह मालिक मालकिन आज के बाद मत बोला करो। अच्छा ठीक है, मैं आज से आपको भाभी ही बुलाया करूंगा। सीमा, सुबह जो आदमी आया था उसके बारे में हम सोहन को बता दें क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसे अभी नहीं बताएंगे। हमें थोड़े दिन उसकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी ताकि वह पुरानी बातों को भूल जाए। उसे खुश करना होगा, अच्छे से रखना होगा, तभी तो वह हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। अगर अभी बता दिया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उसे पुरानी बातें भूलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हम उसे इतना अच्छे से रखेंगे कि वह पुरानी सारी बातें भूल जाएगा। हाँ सीमा, यही सही रहेगा। उस दिन से सोहन की सेवा की जाने लगती है। सोहन दिन रात आराम फरमाता है और फिर एक दिन सीमा रोहन से कहती है। सुनिए जी, हमें कल शादी के लिए निकलना है। क्या करें, सोहन को भी साथ में लेकर जाएं क्या? नहीं नहीं भाभी, आप दोनों आराम से जाइए और यहाँ की चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम से रहना, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। दोनों पति पत्नी शादी में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं और 2 दिन बीत जाते हैं। दोनों वापस आते समय यही सोचते सोचते घर पहुंचते हैं कि सोहन को सब कुछ बता देंगे। सुनिए जी, अब हम सोहन को बता देते हैं कि वह अपने घर चला जाए और आप भी उसके साथ शहर जाइए। उसके पिताजी को लगना चाहिए कि सोहन आपकी वजह से ही घर लौटा है। हो सकता है उसके पिताजी खुश होकर आपको बहुत कुछ दे दें और हम घर जाते ही सोहन को अपनी बातों में फंसा लेंगे। वह तो बहुत रईस घर का बेटा है, इतने दिनों तक हमारे यहाँ रहा है, वह भी जरूर हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। वो दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं और घर जाकर देखते हैं तो सोहन वहाँ नहीं होता। सोहन कहाँ गया और घर भी ऐसे ही खुला छोड़ा है। दोनों सोहन को ढूंढते हैं लेकिन सोहन घर में नहीं होता। फिर सीमा आकर बोलती है। अजी सुनते हो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। घर की तिजोरी तो खाली पड़ी है, उसमें एक चीज तक नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है। हमने तो उस सोहन के भरोसे पर घर को छोड़ा था और देखिए ये क्या हो गया। और सोहन का भी कुछ पता नहीं चल रहा, वह कहाँ गया होगा। कहीं उसने तो चोरी नहीं कर ली। सीमा, तुम भूल रही हो सोहन बड़े घर का बेटा है, पैसे चोरी क्यों करेगा? जरूर सोहन कहीं बाहर गया होगा और उसने घर खुला छोड़ दिया। कोई चोर आकर हमारे घर में चोरी करके फरार हो गया होगा। और तुम चिंता मत करो, सोहन को आने दो। हम उसे सारी बातें बताएंगे, उसे चोरी वाली बात भी बताएंगे। उसे कहेंगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जितना चोरी हुआ है, हो सकता है वह उससे कई गुना ज्यादा धन हमें अपने पिताजी से मांग कर दे। सुबह से रात हो जाती है लेकिन सोहन का कोई पता नहीं चलता। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं।
ये सोहन अब तक क्यों नहीं आया? सुबह से रात होने को आई, फिर भी इसका कुछ पता नहीं। आखिर यह गया तो कहाँ गया, कहाँ? कहीं वह शहर तो नहीं लौट गया? ऐसा मत बोलिए, वह ऐसे कैसे लौट सकता है और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो पता भी नहीं है कि वह शहर में कहाँ रहता है। हमारे पास उसका इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन रोहन को वही आदमी फिर से दिखाई देता है जो पहले सोहन को ढूंढते हुए उनके घर आया था। रोहन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जाकर उससे पूछता है, अरे भाई साहब, पहचाना? मैं रोहन। आप मेरे घर आए थे सोहन को ढूंढने। क्या सोहन अपने घर लौट गया है? आपको उसके बारे में कुछ पता चला? कौन सोहन? मैं किसी सोहन को नहीं जानता। मुझे क्या पता वह कौन है? कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन तो तुम मेरे घर आए थे उसे ढूंढने के लिए, और अब पहचानने से मना कर रहे हो। वो तो मुझे किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें ऐसा बताने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। यह बातें सुनकर रोहन हक्का बक्का रह जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो, रुको। वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। रोहन निराश होकर घर आता है और सीमा को सारी बातें बताता है। दूसरी ओर वह आदमी सोहन के पास जाता है और सोहन से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह जरूर दिलाऊंगा और उन लोगों को सबक भी सिखाऊंगा। उन्हें अच्छे से सबक मिल गया है और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी मिल गई। सच में भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं कहां कहां भटकता रहता। तुम मेरी एक बात सुनोगे? तुम भी यह चोरी का काम छोड़ दो। हम दोनों मिलकर इन पैसों से कोई नया काम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, मैं भी तैयार हूं। आज से मैं चोरी का काम नहीं करूंगा। हम दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे। फिर वह दोनों मिलकर काम करने लगे और साथ रहने लगे। दूसरी ओर रोहन और उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी अब किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते और अपना जीवन ईमानदारी से बिताने लगते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।